इस बच्ची की कोख कभी हरी भरी नहीं हो सकती। मनोज, मैं तुमसे कुछ बात पूछूं? हाँ नेहा पूछो। मुझे शादी में कोई भी रिश्तेदार नहीं नजर आया, सिर्फ माँ जी के अलावा। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। दरअसल बात ऐसी है कि हमारे पिताजी के पास में प्रॉपर्टी बहुत सारी थी, जिसकी वजह से सभी रिश्तेदारों ने ये कह दिया था उनकी मौत के बाद कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हम सब में बंट जानी चाहिए। लेकिन क्या? तुम इन सब बातों को छोड़ो। आज हमारी लाइफ की पहली रात है, तो तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है? पर वो कौन आ गया सुबह सुबह इतने? जी माँ जी, क्या देख रही हैं माँ जी आप? बेटा, कल रात कैसी रही? क्या मतलब माँ जी? मेरा मतलब है कल रात कोई परेशानी तो नहीं हुई? सुहाग रात थी ना तुम्हारी। आप भी ना माँ जी। मेरे से क्या शर्माना, अब तुम मेरी बहू ही नहीं बेटी ही हो। तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, ठीक है? जी माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना दूँ? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम जाओ अपने कमरे में मनोज के साथ अपना वक्त बिताओ। चाय और घर का काम तो मैं खुद ही देख लूँगी। जी माँ। ठीक है बेटा? ठीक है। तुम तो बस मुझे अब जल्दी से एक पोता दे दो। जी माँ जी। माँ कैसी हो? बढ़िया, तू बता। माँ, मुझे बहुत ही अच्छा परिवार मिला। मेरी सासू तो भगवान का दूसरा रूप है और मुझे तो कोई घर का काम भी नहीं करने देते। मनोज, कहाँ हो तुम? तुम्हें कितनी बार कहा है घर पे? माँ, मैं आपको दोबारा फोन करती हूँ। सारा दिन दोस्तों के साथ अय्याशी। मनोज, कहाँ हो बेटा? घर जल्दी आओ, देखो तुम्हारी बीवी तुम्हारा राह देखती है।
अरे बेटा तुम आओ बैठो। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से से किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे पति से। देखो ना, इतनी प्यारी बीवी मिली है और उसको ज़रा भी ख्याल नहीं है। नेहा, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें ना अपने पति को अपनी तरफ खींच के रखना है, समझी? एक मिनट। नेहा, जी माँ। बेटा जाओ जल्दी से चेक करके बताओ कि मैं दादी बनने वाली हूँ कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी, एक बार चेक तो करो। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेहा, मैंने कहा ना एक बार चेक करो तो मतलब चेक करो। नेहा, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। देखो मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। तुम एक बार चेक करो। ठीक है, मैं पहले खाना बना लेती हूँ। तुम खाने को छोड़ो, वो मैं देख लूँगी। तुम जाओ एक बार चेक करो। ठीक है अम्मी जी। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त एक ही बात चलती रहती है क्या? जितना जल्दी हो सकता है ना अपनी आदत को सुधार लो। देखिए मम्मी, आप खुद ही देख लीजिए। नेहा बेटा, तुम लोगों की शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन तुम वैसी की वैसी हो। नेहा, मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों में कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेटा फिर ऐसे कैसे हो सकता है 1 महीने बाद भी? माँ जी, ये जब भी आते हैं आते ही सो जाते हैं। जब भी मैं बात करती तो मेरे से झगड़ा करते हैं। बेटा इतना कुछ हो रहा था तुम दोनों में, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती थी। माँ, क्या मैं इनको पसंद नहीं हूँ क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो काम से आता है, थक जाता होगा, तुम फिक्र मत करो। आ जाता है तो मैं उससे बात करती हूँ। मनोज, जी माँ। कहाँ थे इतनी रात तक? वो दोस्त के यहाँ गया था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारी शादी हो चुकी है। वो प्रिया के। चुप रहो, बहुत बकवास करने लगे हो तुम। माँ अब आदत डाल लो, ये जो तुमने किया था ना वो गलत था, ठीक है ना? मनोज, तुम्हारी शादी हो चुकी है।
बीवी है तुम्हारी, कुछ वक्त उसको भी दिया करो। जब देखो दोस्त दोस्त दोस्त। तो माँ को तुमने ही बताया होगा ना। आइंदा अगर ऐसा कोई काम किया ना तो इस घर से बाहर निकाल दी जाओगी, समझ में आया? जब देखो कोई ना कोई उल्टे सीधा काम करती हुई रहती हो हर बार में। कभी किसी को चुगली, कभी किसी को चुगली। सारी जिंदगी खराब करके रख दी मेरी। माँ को भी पता नहीं यही मिली थी क्या? ये कहाँ चले गए? ये कहाँ से आ रही है आवाजें? देखो तुम मेरी जिंदगी का ना एक इकलौता ऐसा सच जो आज नहीं तो कल सबके सामने आना ही है। बेबी मैं ना तुम्हें ना थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? गुड नाइट, बाय। तुम मेरी सीआईडी कर रही थी ना, जाकर माँ को बताओगी? अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और तो तुम उससे शादी क्यों करी? मेरी लाइफ, मेरा मन, मैं जो चाहे वो करूँ, तुम्हें क्या? अब आपकी लाइफ मेरी लाइफ जुड़ चुकी है तो उसका क्या? देखो अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो ना तो तुम माँ को कुछ नहीं बताओगी, वरना प्रिया की तरह ना। अरे 7 बज गए, टाइम का पता ही नहीं चला। नेहा, नेहा क्या हुआ तुम्हें? नेहा जी माँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं रात को पानी पीने आई थी तो चक्कर खा के। बेटा ध्यान रखा करो अपना। हाँ जी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अरे बेटा उठो, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ कमरे में, ध्यान से। नेहा, मनोज कहाँ है? पता नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता, मैं सो रही थी। हेलो हेलो। मनोज, हाँ माँ। तो कहाँ हो तुम? माँ मैं अपने दोस्तों के साथ में 3-4 दिनों के लिए घूमने के लिए आया हूँ, तो मुझे परेशान मत करना। अरे तुमने नेहा को बताया? माँ देखो, मैं उसको अपनी पत्नी नहीं मानता, ठीक है? तो उसको तुम खुद ही बता देना। सो माँ जी इनका फ़ोन था? हाँ बेटा, मनोज का ही फ़ोन था। वो बेंगलोर जा रहा है बिजनेस ट्रिप पर और उसको 2-4 दिन लगेंगे। ठीक है माँ जी। नेहा एक बात कहूँ? हाँ माँ जी बोलिए। जो सुमित्रा आंटी है ना, वो एक बाबा के बारे में बता रही थी। वो बोलती है कि अगर घर पे कोई नज़र है, कोई बुरी चीज़ है, वो सब देखकर बताते हैं। जो नए नए आए यहाँ पर? हाँ हाँ वही। तुमने देखा, उसका पति तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो कितने कितने महंगे कपड़े और जेवर पहनती है। खुद तो कुछ काम करती नहीं है।
हाँ माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं आज ही सुमित्रा से उन बाबा का नंबर ले लेती हूँ और उनको आज ही बुला लेती हूँ, क्योंकि मनोज को तो इन बातों में यकीन ही नहीं है। ठीक है माँ जी। आइए, अंदर आइए। बच्चा, ये तुम्हारी बहू है ना? जी बाबा जी। इस बच्ची की कोख कभी हरी भरी नहीं हो सकती, ये क्या कह रहे हो बाबा जी? क्योंकि इसके पति और तुम्हारे बीच और इस घर के काफ़ी रहस्य हैं जो इस बच्ची को अभी तक नहीं पता। नहीं नहीं बाबा जी, मुझे बच्चे के साथ साथ मेरी बहू और इसके पति का बहुत प्यार बनाना है, तो आप ही कृपा करें। असंभव। कल रात तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है ना? जी बाबा जी। बच्चा, अपनी सास को अंदर जाने के लिए कहो। लेकिन मैं अंदर क्यों बाबा जी? बच्चा, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक से ज़्यादा लोगों को पता लगे तो उसका असर नहीं रहता। क्या तुम नहीं चाहती कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए? नहीं नहीं बाबा जी, मैं अंदर चली जाती हूँ। बच्चा, ये सब तुम्हारी सास का किया कराया है। ये क्या कह रहे हो बाबा जी? तुम्हारी सास को लगता है कि उस उपाय से तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन उस उपाय का उल्टा असर तुम पर हो रहा है। इसका कोई उपाय होगा? तुम्हें मेरे साथ यज्ञ करना होगा और इस यज्ञ में तुम्हें 2 कपड़ों में मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करना होगा। ठीक है बाबा जी। आओ कन्या, बैठो। मैं जो जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे बोलती रहना। ओम ओम क्लीं क्लीं त्रीं त्रीं चामुंडाय चामुंडाय वृक्ष वृक्ष